नमस्ते, हेलो, हाय, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी 2021 के फॉर्म फिलअप के बारे में कि कौन सा पोस्ट दें, कौन सा नहीं दें। अगर आप कंफ्यूज हैं तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो ये वीडियो आपके काम की होगी। अगर फॉर्म भर लिया है तो जय हो। देखिए, वैसे तो मेनली 8 पोस्ट होते हैं एसएससी जीडी में। कौन कौन से? बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसपी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ, सीआरपीएफ और एनआईए। तो इस बार सीआरपीएफ और एनआईए के तो कोई पोस्ट ही नहीं है, मतलब कोई वैकेंसी ही नहीं है, तो इस दोनों के बाद तो हटा ही दीजिए। बचे जो ये 6, इनका पोस्ट का कोड है ABDEFH, मतलब जिसका जैसा कोड है उसके सामने उसका नाम लिखा हुआ है। अब बात ये आता है कि कौन सा हम लोग पोस्ट डालें पहले प्रेफरेंस। इसको ध्यान से समझिए कि आपको कौन सा पोस्ट मिलेगा आपके नंबर के अनुसार। जैसे अगर आप जानते हैं कि सीआईएसएफ की ज़्यादा वैकेंसी इस बार है, तो अगर आप पाते हैं मान लीजिए आपका नंबर है 72, आपका नंबर है 72 और सीआईएसएफ आपने भरा है 3 नंबर पे। पहले आपने भरा है बीएसएफ, पहले आपने भर दिया है बीएसएफ, ठीक है। तो आपको अगर बीएसएफ की कटअप गई है 68 और सीआईएसएफ की कटअप गई है 71, तो आपको यही पोस्ट मिल जाएगी। फिर आप नाक रगड़ते रह जाइएगा, माथा पटकते रह जाइएगा, एसएससी बाबा नहीं सुनेंगे, आपको मिलेगा यही, ठीक है। तो आपको जो पहले पोस्ट चाहिए वो वाला पोस्ट आपको पहले भरना पड़ेगा, ठीक है। बीएसएफ में आपको पता है बॉर्डर के अकॉर्डिंग आपको नौकरी मिलती है, बॉर्डर के आसपास आपकी जो ज्वाइनिंग होती है वो होनी होती है, ठीक है। तो बेसिकली देखिए, बेसिकली क्या होता है कि जो एनआईए है और जो आपका एसएसएफ है, ठीक है, ये ऑल ओवर इंडिया इसकी वैकेंसी निकलती है। बाकी का जितना भी है उसका वैकेंसी आपका स्टेट वाइज निकलता है, ठीक है। ये दिल्ली में ही होते हैं ये, और ये अच्छा, इसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, ये तो है ही नहीं। ये ज़्यादातर इसकी पोस्टिंग आपकी दिल्ली में ही होती है, ऑल ओवर, मतलब हमेशा दिल्ली में ही होगा। तो क्या होता है ना कि बहुत लोग होते हैं, शौकीन होते हैं आर्मी के, ठीक है, बॉर्डर पे जाने का। आलू अर्जुन के एक मूवी देखे होंगे, उसको बॉर्डर पे ही जाने का शौक है। तो ऐसे बहुत लोगों को होगा जोश कि भाई हमको बॉर्डर पे जाना है। तो भाई आप सीएसएफ ज्वाइन कर सकते हैं, आईटीबीपी ज्वाइन कर सकते हैं, एआर ज्वाइन कर सकते हैं। एसएसपी भी है, बॉर्डर पर ही है, लेकिन वहाँ क्या शांत बॉर्डर पर आपको ज्वाइनिंग मिलती है। सीएसएफ में क्या होता है कि आपको क्या होता है कि आर्मी का भी शौक है लेकिन कंफर्ट भी चाहिए, आराम भी चाहिए, तो सीएसएफ आपके लिए बेस्ट रहेगा, लेकिन उसकी कटअप भी जो बहुत ज़्यादा जाती है। तो खैर, तो आपको जो पहले चाहिए उस हिसाब से आप दीजिएगा, उस हिसाब से आपका अगर कटअप क्लियर होता है तो आपको मिलेगा, और नहीं तो उसके नीचे वाली फिर पोस्टें आपको मिलती जाएंगी जैसा आप भरिएगा। तो सीआईएसएफ अगर आप 1 नंबर पर देना चाहते हो वो दीजिए, नहीं तो आप एसएसएफ को 1 नंबर पर दे सकते हैं, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है, दिल्ली में ही आपको मिलती है। तो ये रहा हम लोग का क्या क्या हमको देंगे नहीं देंगे, तो आप अपने हिसाब से अब यहाँ पे आप दे सकेंगे। अगर मेरी मानिए तो मैं तो एसएसएफ पहले देता, फिर सीआईएसएफ देता, ठीक है। उसके बाद मैं आईटीबीपी या एआर देता, फिर एसएसबी देता, फिर बीएसएफ देता, ठीक है। इस तरह से आप दे सकते हैं अपने हिसाब से प्रेफरेंस, ठीक है। उसमें आपको बॉक्स बनाया हुआ है ऐसे, जब फॉर्म भरिएगा तो जो जिसको आपको पहले देना है उसको यहाँ पे, जैसे आपको एसएसएफ पहले देना है तो पहले H, फिर आपको सीआईएसएफ देना है तो B। अगर आपको पहले देना है सीआईएसएफ तो पहले B लिखिए फॉर्म भरने में, ठीक है। ऐसे आपको 6 बॉक्स बनाए हुए हैं जब आप फॉर्म भरिएगा ऑनलाइन में। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ़ोटो के बारे में। देखिए, फ़ोटो का क्या खेला दुला है कि फ़ोटो इस बार क्या होनी चाहिए कि 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, और फ़ोटो आपकी 4.5 सेंटीमीटर लंबी और 3.5 सेंटीमीटर चौड़ी होनी चाहिए, और पीछे का जो बैकग्राउंड है वो सादा होना चाहिए, रंगीन होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपका फ़ोटो रंगीन होना चाहिए, बैकग्राउंड वाइट रहने से होगा। और आपको यहाँ पर जिस दिन का फ़ोटो खिंचवाए हैं ना, वहाँ पे उसका डेट होना चाहिए। डेट कैसा रहना चाहिए? DD, ठीक है, MM और YYYY, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। यानी डेट, जैसे मान लीजिए आज का डेट, ठीक है, तो आज का डेट हम लिख देते हैं 27/7 और 2021, इस तरह रहना चाहिए। या फिर यहाँ पे आप स्लैश दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। या कोई ऐसे भी लिखता है 27/7/2021, और ये फ़ोटो होनी चाहिए। यहाँ पे सिग्नेचर क्लियर होने चाहिए, ऐसा नहीं कि ताजन की तरह सिग्नेचर कर दिए। अपना पूरा नाम लिखना है सिग्नेचर में, बढ़िया से सिग्नेचर करना पड़ेगा, और वो क्लियर होना चाहिए। ब्लैक में कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब एक बात जो बहुत से लड़के मुझसे पूछते हैं, बहुत से स्टूडेंट, कि इस बार का कट ऑफ क्या रहेगा। निगेटिव मार्किंग जो हुआ है इस बार, आपको पता ही है कि निगेटिव मार्किंग है। इसका नुकसान है कि फ़ायदा है
तो इसका हमेशा याद रखिएगा, इसका फ़ायदा ही है, क्योंकि अब अंधे के हाथ में बटेर नहीं लगेगी। कहते हैं अरे यार हम पढ़े नहीं थे, गए तुक्का मारे हो गया। अब ऐसा नहीं होगा, आपको पता है निगेटिव है, मतलब आप कह सकते हैं 0.25 निगेटिव है, यानी 4 को अगर आप गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे देखता नहीं हूँ, मैं ऐसे देखता हूँ कि अगर आप 4 नंबर गलत करते हैं तो 4 का 4 नंबर तो गया ही, प्लस 1 नंबर और, यानी पूरा 5 नंबर आपका गया, ठीक है। यानी ये जो 4 नंबर था वो तो गया ही, और प्लस 1 नंबर एक्स्ट्रा से गया, जो आप सोचे थे कि मेरा 4 सही होगा लेकिन आपका 5 गलत हो चुका है। तो इस तरह से होंगे तो कट ऑफ कम होने के चांसेस ज़्यादा है। और वैकेंसी आपको पता है ये 25,000 है, सब कोई सोच रहा था बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन 25,000 ही वैकेंसी है। खैर, पढ़ने वाले जो पढ़ेंगे वो तो उसमें भी निकाल लेंगे। अब बात किया जाए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो आपका डॉक्यूमेंट जो सबसे पहले है वो है, पहले आपका आधार कार्ड आपका पास होना चाहिए, अपना आधार, ठीक है। आधार कार्ड अगर आप दे रहे हैं तो उसमें याद रखिए आपका उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ उसमें मेंशन हो, ठीक है। दूसरा जो है वो क्या है, आपका 10 क्लास का सर्टिफिकेट चाहिए, 10 क्लास का मार्कशीट आपको चाहिए, ठीक है, मार्कशीट चाहिए आपको। उसके बाद आपका है कि हायर क्वालिफिकेशन आपका जो भी है, जैसे अगर आप 10 पास है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर 12th पास है, ज़्यादातर होते हैं 12 पास, तो वो होना चाहिए, या ग्रेजुएट है तो वो होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट है तो वो है, ठीक है, डिप्लोमा किए हैं तो वो है, जो भी आपका जो हायर क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होना चाहिए और उसका डिटेल्स उसमें भरना है। अब बात करें कि क्या सिलेबस होगा, कैसे एग्ज़ाम पैटर्न आएगा। जैसे एग्ज़ाम पैटर्न के लिए मैं आपको बता दूं कि आप प्रीवियस ईयर लगाइए, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या आने वाला है, मैथ्स का क्या पैटर्न हो सकता है और कैसे तैयारी कर सकते हैं मैथ्स की, और एग्ज़ाम कब तक होगा। तो अगर आप लोग बोलेंगे तो इसका मैं और एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको सारी चीज़ों के बारे में आपको बता दूंगा कि मैथ्स के लिए क्या क्या तैयारी करें, कौन कौन सा पार्ट आता है मैथ्स में, कौन कौन सा चैप्टर आता है, और एग्ज़ाम कब तक होना होगा, क्या है नहीं है, ये सब मैं अगली वीडियो में बना दूंगा अगर आप लोग कहेंगे तो, ठीक है। तब तक फॉर्म भर लीजिएगा जल्दी से जल्दी। एसएससी बाबा का कोई ठीक नहीं होता है, सर्वर कभी ऊपर डाउन होता रहता है, तो फॉर्म भर लीजिएगा। ये जो 6 पोस्ट है अपने अनुसार दे दीजिएगा, अगर हीरो है तो हीरो के अनुसार दीजिएगा, अगर आपको आराम मतलब हीरो के साथ साथ कंफर्ट भी चाहिए तो आराम भी चाहिए तो उस हिसाब से अपना भर दीजिएगा, लेकिन उस हिसाब से भी पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, क्योंकि कटअप भी उतना ही जाएगा, सारे लड़के उधर ही जाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर CISF ज़्यादा सबका ये होता है, और SSF के लिए तो फिर ज़्यादा हाई कटअप चला जाता है। खैर, पढ़ने वाले जो हैं, जो क्वालिफाई करने वाले हैं वो तो करेंगे, लेकिन भाई सब तो वैसे नहीं होते हैं। अगर उतना दिमाग होता तो भाई UPSC नहीं क्रैक कर लेते। एक ही बात कहेंगे, पढ़ाई करते रहिए लगातार, डीमोटिवेट नहीं होना, इधर उधर भटकना नहीं है, चुपचाप पढ़ाई कीजिए, टाइम टेबल पढ़ाई कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय।